बोर्ड की मीटिंग है IMF की, बड़ी कड़ी शराइत थी, पूरी कर दी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सऊदी अरेबिया का, चीन का और UAE का कि उनके भरपूर तावन के बग़ैर ये मुमकिन नहीं था। और आखिरी मराहिल में IMF की जो कुछ शराइत थी उनका ताल्लुक़ चीन से था, और चीनी हुकूमत ने जिस तरह पाकिस्तान का माजी की तरह दोबारा हाथ पकड़ा और भरपूर ताउन किया, मैं चीनी लीडरशिप का सर आपने पाकिस्तान का बहुत तशख्खुस बहाल शुक्रगुजार किया हूँ। दुनिया में। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। पाकिस्तान के लिए $7 अरब कर्ज की मंजूरी का इम्कान। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है कि IMF की कड़ी शराइत पूरी कर दी हैं। सऊदी अरब, चीन और UAE के शुक्रगुजार हैं, उनके ताउन के बगैर ये मुमकिन नहीं था। न्यूयॉर्क में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए वजीर आजम ने कहा कि मुआशी इशारियों में बतदरीज बेहतरी आ रही है। वजीर आजम की पायदार तरक्की के अहदाफ पर पैनल में भी शिरकत। कहा कि 2022 के तबाहकुन सैलाब में पाकिस्तान की मईशत को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं, जिन्हें तालीम की फरहमी बड़ा चैलेंज है। वजीर आजम जनरल असम्बली इजलास से 27 सितंबर को खिताब करेंगे। एशियाई तरक्याती बैंक की पाकिस्तान में अगले साल औसत महंगाई की शरह में 15% तक कमी की पेशगोई। माशी तरक्की की शरह भी 2.8% रहने की तवक्को की। माशी तरक्की को इस्लाहाती एजेंडा जारी रखने से मशरूत कर दिया। पॉलिसी के तसलसल को ज़रूरी करार दिया। पाकिस्तानी मईशत से मुतालिक जारी रिपोर्ट में कहा कि रवां माली साल पाकिस्तानी मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। माशी तरक्की के लिए हुकूमती अखराजात में कमी और निजी शोबे को फ़रोग देना होगा। महंगाई की शरह में कमी, मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम मुस्बत इशारे हैं। मुनज़्ज़म शरह सूद, एक्सचेंज रेट और आलमी सतह पर खुराक की कीमतों में इस्तेहकाम से पाकिस्तान में महंगाई में मज़ीद कमी का इम्कान है। नॉन फाइलर्स की कैटेगरी खत्म, कड़ी पाबंदियां, वजीर आजम ने मंजूरी दे दी। टैक्स रिटर्न फाइल न करने वाला जायदाद और गाड़ी की खरीदो फरोख्त नहीं कर सकेगा। बैनुल-अक़वामी सफ़र पर भी नहीं जा सकेगा। करंट अकाउंट खोलने और म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी पर भी पाबंदी होगी। जंग और द न्यूज़ में शाया असरार खान की रिपोर्ट के मुताबिक कैटेगरी खत्म होने के बाद नॉन फाइलर का तस्वुर खत्म हो जाएगा, यानी वो अफराद जो पहले लेन देन पर टैक्स अदा करने से बचने के लिए मामूली फीस अदा करते थे, अब ऐसा नहीं कर सकेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक टैक्स रिटर्न जमा ना करवाने वाले अफराद के लिए इब्तदाई तौर पर 5 और मजमूई तौर पर 15 मखसूस सरगर्मियों पर पाबंदी आयद की जाएगी। एक सरकारी अहदेदार ने द न्यूज़ को तस्दीक की है कि इस इकदाम को एक ऑर्डिनेंस के जरिए नाफिज किया जाएगा। मैं भी आज बड़के लगाने वालों में से हूँ, तो मैं कहूँ मैं फ़लाँ सूबे में जाके जलसा करने लगी हूँ और मैं फ़लाँ सूबे में जाके घिराव जलाव करने लगी हूँ, ये तो बहुत आसान काम है करना। काम कुछ करना नहीं है और गाली निकालनी है। जब मुंह खुले उसमें से गलाजत के ढेर आप कहना शुरू कर दें और आपका टोटल फोकस ये हो कि किसकी तजलील किस तरह करनी है, किसी को जो गाली किस तरह देनी है, किसी की इज्जत किस तरह उछालनी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा है कि पाकिस्तान में सियासी ऊंच नीच चलती रहती है, मुझे भी नहीं पता कि मैं यहाँ कितने साल हूँ। आज नवाज शरीफ से एक मुल्क के सफ़ीर ने कहा कि पाकिस्तान में सियासी इंतशार है। नवाज शरीफ ने जवाब दिया कि उनके लिए ये सियासी इंतशार नया नहीं है, उनकी सियासत इसी इंतशार में परवान चढ़ी है। फैसलाबाद में इंटर्नशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब में मरियम नवाज़ ने कहा कि क्या ऐसा पाकिस्तान चाहते हो, चोर डाकू के झूठे इल्ज़ामात हों, जलाओ घिराव की तरगीब हो, गालियाँ दी जाएँ। खैबर पख्तूनख्वा से यहाँ आकर जलसे किए जाते हैं और वो लोग जब मुंह खोलते हैं गलाजत ही निकलती है। इंतखाबी नतीजे का बुनियादी सबूत फॉर्म 45 नहीं बल्कि डाले गए वोट होते हैं। थैले खोलकर दोबारा गिनती की सूरत में फॉर्म 45 और 47 को हतमी तायुन नहीं कहा जा सकता। बैलेट पेपर्स ही फैसला कुन उनसर होते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने बलोचिस्तान असेंबली की नशिस्त 14 पर इंतखाबी धांधली के केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने करार दिया कि वोट रिकाउंट की दरख्वास्त मंजूर हो तो दोबारा गिनती तमाम उम्मीदवारों की मौजूदगी में ही होती है और फिर डाले गए वोट ही इंतखाबी तनाज़े का फैसला करते हैं।
PB14 नसीराबाद धांधली केस सुनने वाली ट्राइब्यूनल ने बिल्कुल दुरुस्त नतीजा अखज़ किया, इंतखाबी नताइज मुनसिफाना थे। मखसूस नशिस्तों पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन में 7वां इजलास। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद से मुतालिक गौर। इलेक्शन कमीशन को कानूनी माहिदीन की तजावीज़ से आगाह किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को देने का हुक्म दिया था। The recent attack launched in Beirut is nothing but a ploy to expand this war theatre, which will be catastrophic for this peace-loving world, and I think we must all condemn this act. बैरूत हमला जंग को वुस्अत देने की चाल के सिवा कुछ नहीं। जंग को मशरिक़ वुस्ता से बाहर फैलाने के संगीन नताइज होंगे। फौरी जंग बंदी और 2 रियासती हल ही वाहिद रास्ता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू। जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा है कि तमाम ममालिक को मिलकर जंगें रोकना होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी, दिफा और सलामती के शोबों में बाहमी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। गजा में फौरी इंसानी बुनियादों पर जंग बंदी और कशीदगी के खात्मे का मुतालबा। वज़ीर आज़म की मालदीव के सदर से भी मुलाकात। तिजारत, सयाहत, तालीम, सरमायाकारी और मौसमियाती तब्दीली के शोबों में ताउन बढ़ाने के आज़म का अयादा। लेबनान से हिजबुल्लाह का इसराइली दाल हुकूमत अल अबीब पर पहला मिसाइल हमला मोसाद हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। इसराइल का दिफाई निज़ाम से मिसाइल तबाह करने का दावा। इसराइल के लेबनान पर ताज़ा हमले। गुज़िश्ता रोज़ 250 लड़ाका तैयारों ने 2000 से ज़ायद बम बरसाए। लेबनान में जाँ बहक अफराद की तादाद 596 हो गई, 1800 से ज़्यादा ज़ख्मी। बेरूत पर हमले में हिजबुल्लाह के अहम कमांडर इब्राहिम कबीसी शहीद। लेबनान में तालीमी इदारे 1 हफ्ते के लिए बंद। अमरीका के बाद बरतानिया की भी अपने शहरियों को फौरी लेबनान छोड़ने की हिदायत। लेबनान से बरतानवी शहरियों को निकालने के लिए 700 फौजी कब्र में तैनात करने का ऐलान। लेबनान इसराइल जंग पर सलामती काउंसिल का इजलास आज होगा। गजा पर इस्राइली हमले जारी। रफा में इस्राइली बमबारी से फ़लस्तीनी खातून और उनके 5 बच्चे शहीद हो गए। शिमाली गजा में इस्राइली बमबारी से कम 3 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। मगरबी किनारे के शहर हेब्रोन में इस्राइली फायरिंग से 1 फ़लस्तीनी शहीद। इस्राइली फ़ौज की मकबूजा बैतुल मक़दस में भी छापा मार कार्रवाइयाँ जारी। इस्राइली आबादकारों ने सल्फियत शहर में फ़लस्तीनी ज़मीनों पर आग लगा दी। नून लीग के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से चीन के सफ़ीर जियांग ज़ियाडोंग की मुलाकात। नवाज शरीफ ने कहा कि चीन की मुआवनत से टेक्नोलॉजी में जिद्दत लाना चाहते हैं। डेयरी प्रोडक्शन के लिए चीनी महारतों से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब की चीन के लिए खुसूसी चाइना इकनॉमिक जोन बनाने की पेशकश। मरियम नवाज ने कहा कि अवाम को गुर्बत से निजात दिलाने के लिए चीनी महारत से फ़ायदा उठाएंगे। चीनी सफ़ीर ने कहा कि पंजाब में 5 लाख एकड़ पर हाइब्रिड बीज काश्त किया गया। रकबा मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं। पाकिस्तान के 1000 काश्तकारों को जदीद फार्मिंग टेक्निक की ट्रेनिंग देंगे। चीन के सफ़ीर की वज़ीर आला मरियम नवाज को दौरा चीन की दावत। मरियम नवाज ने दावत कबूल कर ली। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कहना है कि लोगों की ज़रूरियात पूरा करने के लिए मौसर और माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट के लिए पायदार इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। पाकिस्तान पायदार तरक्की के अहदाफ के हुसूल के लिए चीन के साथ मिलकर काम करेगा। बीजिंग में आलमी पायदार ट्रांसपोर्ट फोरम से वीडियो लिंक पर खिताब में सदर जरदारी का कहना था कि पाकिस्तान रुकन ममालिक की ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़ के दरमियान पायदार ट्रांसपोर्ट ताउन का हामी है। सदर आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस नैब को वापस होगा या नहीं। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। 14 अक्टूबर को सुनाया जाएगा। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि फरीकैन इस नुक्ते पर मुत्तफिक है कि रेफरेंस इस अदालत का दायरा इख्तियार नहीं। जब ये केस आया था उस वक्त आसिफ अली जरदारी को सदारती इस्तिस्ना नहीं मिला था। नैब की सदर आसिफ जरदारी के खिलाफ पार्क लेन और ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस में मुनासिब फॉरम पर भेजने की इस्तदा।
वकील सफाई फारूक एच नाइक ने कहा कि इस केस पर एहतसाब अदालत का दायरा इख्तियार ही नहीं बनता। एहतसाब अदालत में फैसला महफूज 3 अक्टूबर को सुनाया जाएगा। £190 मिलियन रेफरेंस में बुशरा बीबी के वकील आज भी पेश न हुए। नैब के तफ्तीशी अफसर और केस के आखिरी गवाह पर जिरहा 24 समातों बाद भी न हो सकी। वकील सफाई ने अदालत को बताया कि बुशरा बीबी के वकील उस्मान गिल को डेंगू बुखार हो गया है, समात मुलतवी की जाए। नैब प्रोसिक्यूटर की समात मुलतवी करने की मुखालफत। कहा कि अदालत वकील सफाई को आखिरी गवाह पर जिरहा के 24 मौके दे चुकी है। उस्मान गिल मौजूद नहीं तो दीगर 3 वकीला में से कोई जिरह कर ले। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने वकील सफाई की दरखास्त मंजूर कर ली। समात 27 सितंबर तक मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस 2024 के खिलाफ दरख्वास्त काबिल समात होने से मुतालिक फैसला महफूज। विफाकी हुकूमत के वकील का दरख्वास्त के दायरे इख्तियार पर एतराज़। कहा इस दरख्वास्त पर समात करने का लाहौर हाई कोर्ट का दायरा इख्तियार नहीं बनता। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर हो सकती है। ये ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो चुका है। खुदकुश हमले करने के लिए कुछ लोगों ने वरगलाया, ब्रेन वॉशिंग की गई। दहशतगर्द अपने मकासद के लिए लोगों को इस्तेमाल करते हैं। तुर्बत से गिरफ्तार खुदकुश हमलावर अदीला बलोच के वालिदैन के हमराह प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि दहशतगर्दी के लिए नौजवानों को वरगलाया जा रहा है, वो हुकूमत बलोचिस्तान की वजह से बच गईं। अदीला बलोच के वालिद ने कहा है कि लापता अफराद के वालिदैन सरकार के पास जाएं। बर वक्त कार्रवाई करके अदीला को वापस लाया गया। रुकन असेंबली फरह अजीम शाह ने कहा है कि जो लोग पहाड़ों पर हैं वो वापसी का रास्ता इख्तियार करें। जो भी मदद मांगी जाएगी वो हुकूमत देगी। रियासत के मफादात पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। खवातीन को विरासत से महरूम करने का कल्चर खत्म होना चाहिए। जो चाहता है जायदाद दबा लेता है। वकला को भी ऐसे झूठे मुकदमात नहीं लेने चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का विरासती जायदाद की मुंतकली केस में बेवा को जायदाद की फौरी मुंतकली का हुक्म। झूठी गवाहियों और बोगस मुकदमेबाजी पर मुखालिफ फरीकैन पर 5 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया। जुर्माना ना देने पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट को जायदाद से रिकवरी की हिदायत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि विरासत के सादा मुकदमे को पेचीदा बना दिया गया। 26 साल से मुकदमेबाजी बहुत हो चुकी। वकला ऐसे झूठे मुकदमात ना लें। बार को वकला की शिकायत करेंगे तो सीनियर्स आ जाएंगे। पीटीआई ने मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में पंजाब हुकूमत और डिप्टी कमिश्नर लाहौर समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत इक़दामात का दायरा बलोचिस्तान में बढ़ाने का फैसला। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद की वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी से मुलाकात। सरफराज बुगटी ने कहा बलोचिस्तान के नौजवानों के लिए वफाकी हुकूमत के इक़दामात काबिल तारीफ़ हैं। नौजवानों के लिए मज़ीद मंसूबे लाना चाहते हैं। नौजवानों को तरबियत देकर बाहर भेजें। ये ब्रेन ड्रेन नहीं, ब्रेन ट्रेन है। वफाकी वज़ीर तालीम और पेशा वराना तरबियत खालिद मकबूल सिद्दीकी की न्यूयॉर्क में गुफ्तगू। कहा कि न्यूयॉर्क में कई ममालिक से बात की है। हमारा खित्ता तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान पीछे है, उसके लिए कुछ करना चाहिए। पाकिस्तान में नौजवानों की आबादी 18 करोड़ है। आईनी तरमीम में कोई जल्दबाजी नहीं हो रही। आईनी अदालत का क़याम मिसाक़े जमहूरियत का हिस्सा है। सरबराह ANP एमल वली खान का सिंध हाई कोर्ट बार से खिताब। एमल वली खान ने कहा कि इस मौके का फ़ायदा उठाकर पार्लिमान को मजबूत और बालादस्त बना देना चाहिए। जब से अदलिया में सीनियरिटी का असूल आया है, अदलिया में कोई बेहतरी नहीं हुई। 12 मई को ANP के 21 कारकुनान ने अदलिया की बालादस्ती के लिए जान दी थी। ये कुर्बानी अदलिया की बालादस्ती के लिए थी, किसी जज की बालादस्ती के लिए नहीं थी। कुर्बानियों के बाद इफ्तिखार चौधरी जैसा फिरौन उभरा। सासू माँ की अदालत लगी, ट्रकों पर फैसले हुए। 18वीं तरमीम से हमें शनाख्त तो मिली मगर बिला वजह खैबर का इजाफा कर दिया गया। आईनी तरमीम में ये तजवीज़ दी है कि हमारे सूबे का नाम सिर्फ पख्तूनख्वा कर दिया जाए।
स्वात में गैर मुल्की सफारतकारों के काफिले पर बम धमाके की तहकीकात के लिए 2 रुकनी कमेटी कायम। कमेटी में एडिशनल IG इन्वेस्टिगेशन और स्पेशल सेक्रेटरी दाखिला शामिल। कमेटी तहकीकाती रिपोर्ट तैयार करके खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को अरसाल करेगी। स्वात के इलाके मालम जब्बा में 22 सितंबर को गैर मुल्की सफारतकारों के काफिले पर धमाके में 1 पुलिस एहलकार शहीद और 3 जख्मी हो गए थे। कोयटा के इलाके मशरकी बाईपास पर मोटरसाइकिल बम धमाके में 2 पुलिस एहलकारों समेत 12 अफराद जख्मी, एक की हालत तशवीशनाक। पुलिस के मुताबिक 1.5 किलोग्राम धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब था, जिसे रिमोट कंट्रोल से उड़ाया गया। वज़ीर आज़म के मुशीर तारिक फातमी ने गजा और लेबनान की सूरत हाल को इंतहाई परेशान कुन करार दे दिया। न्यूयॉर्क में जियो न्यूज़ को इंटरव्यू में तारिक फातमी ने कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा इजलास में इसराइल के हाथों नस्ल कुशी का जिक्र करेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि जनरल असम्बली इजलास में मुतालबा किया जाएगा कि अक़वाम मुत्तहिदा इस नस्ल कुशी को रोके। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी, ईरान ने दारुल हुकूमत तेहरान की शाहराहों पर फौजी साजो सामान सजा दिया। सड़कों पर सजे मिसाइल और ड्रोन्स के साथ हमास रहनुमा इस्माइल हनिया की तस्वीर के साथ हम बदला लेंगे का बैनर आवेजा। UN जनरल असम्बली से खिताब में ईरानी सदर का फ़लस्तीन में नस्ल कुशी के खात्मे और गाज़ा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। कहा, इसराइल ने अपने दिफा के बहाने नस्ल कुशी की। मकबूजा कश्मीर में नाम निहाद रियासती इंतखाबात के दूसरे मरहले में 6 अजला की 26 नशस्तों पर पोलिंग। काबिज फोर्सेस की भारी नफरी तैनात, ड्रोन्स के जरिए भी निगरानी, मुसाफिरों और गाड़ियों की तलाशी। चैंपियंस वनडे कप के एलिमिनेटर मैच में इमामुल हक की टीम लायंस का मोहम्मद हारिस की स्टैलियंस के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला। आज के मैच की फातेह टीम जुम्मे को एलिमिनेटर 2 में मोहम्मद रिजवान की टीम मारखोर से मुकाबला करेगी। पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर इवेंट के तमाम मैच बराह रास्त नशर कर रहा है। ICC की नई वनडे रैंकिंग में बाबर आजम का पहली पोजीशन पर कब्जा बरकरार। टॉप 10 में शामिल पाकिस्तान के फ़खर जमान का 10वां नंबर। बॉलर्स में जनूबी अफ्रीका के किशोर महाराज की पहली पोजीशन। टेस्ट रैंकिंग में इंग्लैंड के जो रूट बैटर्स में सबसे ऊपर। रिजवान का 8वां नंबर। बॉलर्स में शाहीन शाह अफरीदी 10वें और भारत के ईश्वन की पहली पोजीशन। ज़्यादा मुल्कों की टीमें इसमें हमारे शामिल हो रही हैं। डांस की, गाने वाले, थिएटर वाले, ये सब आ रहे हैं। सिर्फ एक वाहिद उम्मीद आर्ट रह जाता है, मौसीकी रह जाती है, डांस रह जाता है, जो कि लोगों को बगैर किसी उसके जोड़ता है। जियो हमारे साथ है और सारी दुनिया में अब ये फेस्टिवल पहुंच चुका है, थैंक्स टू जियो। कराची आर्ट्स काउंसिल में आलमी सकाफती मेला कल से शुरू होगा। सकाफती मेले में 40 से ज़ायद ममालिक के 450 से ज़्यादा फनकार शिरकत कर रहे हैं। सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह का कहना है कि फेस्टिवल में 40 से ज़ायद थिएटर समेत 150 से ज़्यादा परफॉर्मेंसेज होंगी। फेस्टिवल का इफ्तिताह वज़ीर आला सिंध करेंगे। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल 30 अक्टूबर तक जारी रहेगा। दिल का रिश्ता ऐप ने पाकिस्तान के सबसे बड़े IT और टेक्नोलॉजी अवार्ड की कंज्यूमर कैटेगरी में बेस्ट कंज्यूमर मार्केट प्लेस ऐप का गोल्ड अवार्ड अपने नाम करके एक और बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। अवार्ड तकरीब इस्लामाबाद के निजी होटल में मुनक्किद हुई, जहां IT इंडस्ट्री की नामवर शख्सियात भी शरीक थीं। ऐप ने अपनी कामयाबी सारिफीन के नाम कर दी, जिनके एतमाद से एक साल में 4.5 मिलियन प्रोफाइल्स और 20,000 शादियां मुमकिन हो सकी। जियो टेलीविजन की ड्रामा सीरियल जान निसार ने यूट्यूब पर तेज तरीन 2 अरब व्यूज का एजाज अपने नाम कर लिया। बिलियन व्यूज क्लब में अब जियो टेलीविजन के 7 ड्रामे मौजूद हैं, जिनमें ड्रामा सीरियल तेरे बिन और खुदा और मोहब्बत 3 अरब व्यूज के साथ सबसे ऊपर है। और पटियाला घराने के गायक असद अमानत अली की गजलें और गीत यादगार, मकबूलियत आज भी बरकरार, चाहने वाले उनकी सालगिरह नहीं भूले।